सिन्हा, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूं। कुछ तकनीकी खराबी के चलते मैं आप लोगों से कुछ समय दूर रहा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। आज हम कुछ समस्या लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारा ये देश, हमारा ये भारत आजादी के 70 साल पूरे कर चुका है। कहने को तो हम विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास की ओर प्रगतिशील हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, मगर वास्तविकता उससे कहीं परे है। ये सारी विकास की बातें कागजी पन्नों में कहीं ना कहीं सिमट कर सिर्फ नेताओं के भाषण में रह गई है। आज सारा देश और सारा मीडिया रिया के पीछे लगा हुआ है और उसी के आड़ में कितनी नौकरियां और किसानों को कितना यूरिया मिला, इसका किसी को पता नहीं। आज मैं भी चौकीदार कहने वाले युवा वर्ग का नारा बदलकर अब मैं भी बेरोजगार हो गया। जीडीपी की स्थिति क्या है वो भी आपसे छुपी नहीं है। कोरोना की महामारी का त्रस्त वो तो हम झेल ही रहे हैं। महंगाई सर चढ़ी हुई है। मामूली आलू जिसे हम अपने घर में रोजमर्रा में उपयोग में लाते थे, वो भी अब 40 के पार हो गई है। खैर, देश इसी तरह प्रगति की ओर चल रहा है और चलता रहेगा। आज हम आपसे बात करेंगे झारखंड के गांव की। आप देखिए कि उस गांव में, झारखंड का एक गांव बोकारो जिला के प्रतापपुर प्रखंड के गजवा के बघा टोला गांव की हम बात आपसे कर रहे हैं। जो लोग शहर से जुड़े हैं, शायद उन्हें ये एक फिल्म की तरह लगे, बोरियत महसूस हो, लेकिन जो लोग हकीकत में गांव से जुड़े हैं, जो अपने मिट्टी से जुड़े हैं, वो इसे बहुत आराम से देखेंगे। उस गांव की स्थिति आप देखिए, आपको देखकर, उस गांव की स्थिति को देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि आप उसी देश में हैं जो 70 साल, जिसके 70 साल आजाद हुए हो गया और हम विकास की बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उस गांव के लोगों की स्थिति देखिए। उस गांव की सड़क, जो बुनियादी चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी बुनियादी चीजें हैं, जिनमें से सड़क भी बहुत अहमियत रखता है। गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए, खासकर इस कोरोना महामारी के समय में, सड़क की हालत देखिए आप। थोड़ी सी बरसात में उस सड़क पर पैर रखना, शायद यही कारण है कि बड़े बड़े राजनेता जो कि अपने बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, शायद वो उतरकर उस रोड में जाने से परहेज करें कि कहीं उनके पैरों में कीचड़ ना लग जाए। आप देखिए उस गांव के लोग किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। उस गांव की औरतें, उस गांव के लोग आज ये नारा लगा रहे हैं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये हकीकत बयां करता हुआ वीडियो है। इसे पूरी तरह से जरूर देखें। इस वीडियो को उस गांव के लोगों ने ही हमारे सहयोगी के मदद से भेजा है और बड़े प्यार से इल्तिजा की है कि सर, हमारे इस गांव की छवि को लोगों तक जरूर दिखाएं, प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड की कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करें, छोटी सी छोटी बात को लेकर जनता के सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें, सिस्टम के सामने रखें, ताकि किसी की नजर उस पर पड़े तो कोई कार्रवाई हो। इस पूरे रिपोर्ट को अवश्य देखिए। और एक आग्रह आपसे और है, कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हम आपके पास इसी तरह के बुनियादी समस्याओं को लेकर हमेशा
आते रहें। बेल आइकन को अवश्य दबा लें और शेयर और लाइक करना कृपया न। इस गांव के सब पब्लिक लोग एकदम परेशानी से जूझ कर और थक गए हैं और अब इन लोग का कलाम है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। गजवा बहाकोला का रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, यहाँ पक्की रोड है, पक्की रोड से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव है ना। चलो चलिए इस रोड के हम देख लेते हैं कि कितना दूर तक का स्थिति है। ये बहाकोला के जनता लोग हैं। लेके आ रहे हैं, पीछे कितना कैसे पार हो रहा है, खाद लगे खाद छोड़ दी, उधर पीछे छोड़ दिए है। अच्छा, धान में डालने के लिए खाद भी लेकर आ रहे थे, से खाद उधर छोड़ दिए हैं और पैदल आ रहे हैं। फिर वाला ले लो साथ में। 7-8 साल से यही स्थिति है। स्थिति देखिए, 5-7-8 साल से स्थिति चल रहा है। ऐसा रोड रहेगा तो कैसे काम चलेगा, कब तक चलेगा काम ऐसे? इतना मुखिया बनाता है, जिला प्रशासन बनाता है, पंचायत समिति बनाता है, विधायक बनाता है, मुखिया ध्यान देता है, समिति का साथ दे रहा है, विधायक भी आता है, जिला परिषद ध्यान दे रहा है, प्रशासन ध्यान देता है। वोट लेना होता है तो 4-10 दिन खाली आएंगे, वोट ले जाएगा, उसके बाद इस रोड में कभी नहीं आते हैं वो लोग। बोलेंगे भी कोई काम से तो नहीं सुनेंगे, इस रोड के बारे में कभी सुनते ही नहीं है। कई बार कंप्लेन हो चुका है। कंप्लेन करते हैं तो मुखिया जिला परिषद का बोलता है आप लोग से हो जाएगा, कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। हो जाएगा, हवाई तक हुआ नहीं है। ये देखिए पैर चप्पल कपड़ा सब खराब हो जाता है इसमें चलने में। कोई इमरजेंसी में डॉक्टर को फोन करिए, कोई गाड़ी करिए तो कोई नहीं आना चाहता है। मौका इमरजेंसी में रात को कोई गाड़ी वाला भी नहीं आना चाहता है। कई बार डिलीवरी कांड में ऐसा हो गया कि घटना भी हो गया है, न कोई डॉक्टर आना चाहता है, न कोई गाड़ी वाला। कैसे आवेगा? इतना इस रोड के बारे में सुन के कभी आना ही नहीं चाहता। साइकिल से मोटरसाइकिल से भी ले जाना चाहते हैं, रात बिरात का वो साइकिल भी नहीं पार होता है, मोटरसाइकिल भी फंस जाता है। साइकिल तो उठा के ले जाना पड़ता है। हमारा पावर नहीं है, हमारा मुखिया जी करेंगे तो मुखिया जी करेंगे, हमारे तो जनता के साथ है, जनता साथ रोड क्यों नहीं बन रहा है? मुखिया ध्यान नहीं दे रहा है, विधायक ध्यान नहीं दे रहा है। गाँव क्यों बनवाएंगे यहाँ पे? सबने कि यहाँ के गाँव के आदमी गाँव के बाढ़ है, रोड पे ध्यान दिवाइए, अब तक लड़िए, अब काम करवाते हैं। जैसे बाढ़ के बाद कोई मानेगा तब नहीं, कहते हैं मुखिया सुनने नहीं करता है, विधायक सुनने नहीं करता है। विधायक को रोके, आवेदन भी दिए वहाँ जाके, कुछ बोलते हैं दिलदहा में जाके, नारायण मुखिया का टीम में आया था, घर के पास आया थे। हाँ, घर के पास आया, वो किए अच्छा हो जाएगा, मगर अभी तक की रोड नहीं बना, देखा नहीं। ये हमारे गांव के बाढ़ साहब बोल रहे हैं नहीं बन रहा है, मुखिया जी सुन रहे हैं, विधायक सुन रहा है, कोई सुन रहा है। हमारी स्थिति इतना स्थिति में पार हो रहा है, हम लोग पार हो रहे हैं। वोट हो जाएगा, बस मुखिया रहे, जिला प्रशासन रहे, 5 साल पूरे बाद आवेगा वोट ले। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। बोलता रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड की स्थिति देखा जाए। क्या पंचायत का मुखिया कैसा है, लगा दो। जमीन बांटवा के था, बांटवा के बात कैसा है, गाँव का बात कैसा है? अभी वाला पार हो गया यार।
रोड देखिए कैसा है, रोड देखिए कैसा है हम लोग का। खाली ऐसा लगा वो करवाता नहीं से जवाब दे तू आधे वीडियो बनाई था अच्छा, इस गांव के वार्ड सदस्य बताइए कि कौन है? बिलास यादव जी, इधर आइए। वार्ड सदस्य से पूछा जाए, वार्ड साहब से पूछा जाए कि आप इस गांव के प्रतिनिधि बनाया गया है, तो आप मतलब कि ये गांव के बारे में आपने मुखिया को, पंचायत समिति को, विधायक को, क्योंकि आपको इस गांव के प्रतिनिधि बनाया गया तो आप ही उच्च स्तरीय पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद लगा कर लोगों ने खड़ा किया आपको और आपको जिताया। तो आप बताइए कि आप कहां तक आप शिकायत किए, तो आपके बारे में। आया था विधायक सत्यनारायण भोक्ता, सत्यनारायण भोक्ता आया था, तो नारायण जी का कुछ खाना व्यवस्था था, मतलब प्रोग्राम था, तो वहाँ जाके सत्यनारायण भोक्ता के हम अपने से बोले कि चलिए वहाँ का स्थिति हमको देख लीजिए कैसा रोड है। तो नारायण जी ने कहा क्या है, हम लोग है ना बना देंगे, ऐसे करेंगे वैसे, हम लोग कहो दूसरा क्या कहता है। फिर हमारा मुखिया थे रोहित यादव, वो बोला कि हम लोग से कहो, अभी तक के कहते जो कि अभी रोड भी नहीं देखे आया, और फिर अब वोट के भी समय आ गया, अभी तक रोड नहीं बना, देखे भी नहीं आया कोई। अच्छा, कैसा रोड है? हम लोग 2-4-10 आदमी जा करके रोड पर हम लोग खड़ा होके रोक रहे थे, तो जो कि हम लोग का हाथ दे करके गाड़ी पार कर दिया, रुके नहीं, नहीं रुका। चलो चलते हम लोग आवेदन घुमा दिए, हेड तो हर जाके रोड कैसा ही है, रोडवे के बनावे थे। पूछ लिया जाए में कितना दिक्कत हो रहा है। आइए आप लोग, आइए तो थोड़ा जल्द आगे 2 शब्द बोलिए खाली कि आप लोग के आने जाने में कैसा समस्या के सामना करना पड़ता है। आप लोग देखिए, इन लोग देखिए गरीब परिवार से हैं, और इन लोग गैस चूल्हा नहीं उपलब्ध होने के कारण इन लोग लकड़ी गढ़ने जाते हैं, करीब जंगल में 5 किलोमीटर दूर, वहां से लकड़ी लेके आते हैं माथा पे, और इसी रोड से आना जाना है इन लोग का। और इन लोग का मतलब कई बार लकड़ी लेके गिर जाते हैं, इनका पैर में मोच हो जाता है, कई बार बहुत समस्या हो जाता है, जिसके कारण इन लोग भी बहुत परेशान हैं, कहीं रुक जाते हैं, कभी किसी का, अब सभी का बाल बच्चा है तो उन लोग का भी खाना पीना का इंतज़ाम करना पड़ता है, तो इसलिए इन लोग थोड़ा मजबूर हैं। और इन लोग 2 शब्द बोलेंगे कि क्या चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए। अच्छा, ये रोड में आप लोग कब से देख रहे हैं कि कितना साल से ये रोड खराब है? ये बड़े दिन से खराब है, कई साल लगभग, और 10 साल से 20 साल। मतलब जब भी आप लोग आते हैं तो ऐसा ही मिलता है। अच्छा, कभी रोड में मतलब काम नहीं हुआ, किसी ने काम नहीं किया? मुखिया विधायक आता है तो बस रोड से चला जाता है वोट लेकर के, उसके बाद नहीं आता है। चलिए, धन्यवाद आप लोग का। और ये ग्रामीण बाहाकुला के सभी ग्रामीण जनता ही लोग हैं, और ये लोग हम लोग करीब आधा किलोमीटर आए हैं, और करीब ही रोड में आधा किलोमीटर और दूर जाना है, और देखना है कि रोड में कैसा स्थिति है। और इस गांव के ग्रामीण लोग के कहना है कि कई बार इस रोड में घटना भी घट चुका है, रात बिरात में कभी किसी के डिलीवरी केस हो या किसी की इमरजेंसी तबीयत खराब हो, तो 10 किलोमीटर से पहले हम लोग के पास डॉक्टर की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अगर डॉक्टर हैं भी तो उन लोग के पास हर चीज़ की सुविधा नहीं है। हल्का फुल्का बुखार वाले हैं तो देखिए गांव के ग्रामीण जनता लोग साइकिल को किस तरह से पार कर रहे हैं। और ये बरसात के 4 महीना मौसम तो ऐसा हो जाता है कि गांव में एक दो बार घटना भी घट चुका है कि ये बस रोड की वजह से घटना घट चुका है। ना कोई डॉक्टर आना पसंद करता है, ना कोई वो है। और धीरे चलिए, धीरे। हाथ भी लाना होता है तो इसी हालत में लेके आते हैं। हाथ हम लावे सर पे कि साइकिल लावे सर पे,
बहुत इतना दिक्कत बुरा होता है, स्थिति बहुत है। इतना कहीं पे दिक्कत नहीं है। हम बचपन से देख रहे हैं, जब पढ़ने जाते थे तब भी यही तब से स्थिति यही था। आज अच्छा भी ये यही स्थिति ये है। बताइए कि इस गांव से अगर अच्छा डॉक्टर के पास जाना हो तो लगभग कितना दूर जाना पड़ता है? 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से। 3 किलो 4 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा डॉक्टर रानीगंज नहीं आ रहे 10 किलोमीटर हो गया। अच्छा डॉक्टर 10 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब कि रानीगंज 10 किलोमीटर है, जहाँ पर मतलब डॉक्टर के पास हर सुविधाएं हैं मरीज को बचाने के लिए, और लगभग 1-1.5 किलोमीटर में जो डॉक्टर है उनके पास सारी सुविधाएं नहीं है। हल्का फुल्का बुखार दर्द ये सब के लिए है लोग तो चलिए वो तो तुम क्या पढ़ो, तुम पढ़ो छोटा छोटा जाने से यहाँ से रानीगंज 10-15 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर सही से कहीं छोटा अच्छा जंगल जाने वाले को रास्ता दीजिए, इन लोग के लेट हो रहा है। और 10-15 किलोमीटर दूर जा है। बाल बच्चा के कैसे खिया भी नहीं पड़ते, लॉकडाउन है तक का भूखले रहा। हाँ भाई खाना खर्चा है ला करिए ना है तो कोची से बना खाइता है। ये गांव में रोड बन जाए, हम लोग गरीब जनता है और हम लोग किसान है, किसान के लिए हम लोग के रोड के बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग गाड़ी लाने में बहुत असुविधा होता है, आने जाने के साधन खराब है। इस गांव में बिजली भी बहुत कम में आता है और अरे कोई डॉक्टर आने के लिए नहीं चाहता है। इस गांव में जब इसने स्वाधीन कितने बार बीत चुका है। किसी को मौका इमरजेंसी होता है, रात बिरात अगर कोई डॉक्टर स्कॉर्पियो बुलाना चाहे तो नहीं आता है, मोटरसाइकिल से भी डॉक्टर आना नहीं चाहता है। इस बीच कई बार घटना भी हो चुका है, साइकिल नहीं पार होता है। से झेल रहे हैं, बार बार कोई साइकिल से लेडीज ले जाता है तो साइकिल से भी लेडीज गिर जाता है, कैसे लेके जाएगा इतना कच्ची रोड में। इस तरह में किसी घर में डिलीवरी हो कुछ भी हो, इतना परेशानी होता है कि इस बीच घटना कई बार हो चुका है। और इतना बुरी स्थिति है कि यहाँ के मुखिया जी भी मतलब इस रोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर से कहीं भी इस रोड से निकलने का, आप गजवा निकलिएगा तो किसी भी तरह से निकलने का नहीं है। नदी पारिएगा तो उधर नदी आ जाता है, मतलब किसी भी कारण से इस गांव से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि 1 किलोमीटर बाहर रोड है, 1-2 किलोमीटर इतना खराब है कि बस मत पूछिए। इस रोड का हालत देखिए, एक बोरा खाद भी लाना है।